कृष्ण माधव मुरारी मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। उस दासी की ऐसी स्थिति, उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है, एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना। तो दर्शन की अभिलाषा है, पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है, मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गोसाई विठलनाथ जी के पास और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराते ही रत्नावती भी सो जाती हैं। निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करते हैं, उनके साथ कभी भ्रमण पे जाते, कभी कोई क्रिया, मतलब अब रात दिन क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूँ जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है, वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव है। आप तो महारानी हैं, आपके यहाँ संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहाँ तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं। महापुरुष संत आएंगे, उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए। इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी। दासी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि रत्नावती जी के महल के नीचे ही पीछे की तरफ एक भवन जैसा बना दिया और उस भवन में झीने झीने से पर्दा लगा दिए और प्रचार करवा दिया। दूर दूर तक संत महात्मा जो भी हैं, दासों को लगाया, कहीं भी कोई मालाधारी संत भेषधारी दिखे उनको ला करके सब यहीं आमे आकर के प्रसाद पावे, सबकी सेवा हो। तो आमेर में रत्नावती जी के यहाँ संत आने लगे, लेकिन रत्नावती कैसे दर्शन करती? जीना सा एक पर्दा लगा, वहीं बैठी रहती, वहां जो भी संत आते हैं सबको वहीं से दंडवत प्रणाम करती हैं, वहीं दूर से दर्शन करती है, कहीं से भी ऐसा झलकने नहीं देती कि वो एक रानी है। दीनता है, पर हाँ मर्यादा जो कुल की है उसमें अभी भी बंधी है। तभी एक दिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी पहुंच गए और वृंदावन की मधुर ब्रज भाषा में कीर्तन करने लगे। दासी ने रत्नावती जी का हाथ पकड़ा, महारानी आप अपने रूप को भूल रही हैं, आप ऐसे नृत्य नहीं कर सकती, यहाँ सब सेवक जन हैं, ये सब संत जन हैं, आप भली पर्दे में हैं, आपको इस प्रकार नृत्य नहीं करना चाहिए। रत्नावती बोली, सबसे पहले तो ये बता कि मेरे अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं महारानी हूँ, मैं उसी को काटूंगी आज, बता दे मुझे, आज हाथों से पता चलता, काट दो इनको, मुझे महारानी नहीं हूं मैं, क्यों मुझे बार बार याद दिलाती है? राजा को पता चला तो, महाराजा को पता चला तो, और उनको पता चला तो सब लोगों को क्या बात बनाएंगे सब लोग। अब मुझे किसी से डर नहीं। और सुन, क्या ये पर्दा हटा बीच से, रानी ने ही पर्दा हटाया और आज पहली बार वो देहली पार करके गई और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया। बात पहुंची राजा के कान की, महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। रत्नावती जी के एक पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम प्रेम सिंह। जैसे ही राजा को पता चला कि रत्नावती जो है वो तो
संतों के बीच जाती हैं, उनके बीच नृत्य करती हैं, उनको भोजन पवाती हैं और सब कुल खानदान की मर्यादा सब तोड़ दी थी। बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें, कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनका आना हुआ पिता के पास, और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे माँ के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। क्षोभ हुआ कि मेरे माँ के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा और पत्र में लिख करके बताया, बोले माँ आज भरी सभा में मैं जैसे गया पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन माँ मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूँ, मेरा सौभाग्य हो। रत्नावती जी ने वैरागण वेश धारण किया। राजा ने कहा इतनी नाक हमारी कट गई, अब तो एक ही उपाय है, बोले रानी रत्नावती को मरवा दो जाए, उसी से ही हम सांस ले। वहाँ एक तो दूसरा भक्त वो दिल्ली में बैठा है, पुत्र इनका, ये एक हमारे घर में बैठा का शेर पिंजड़े में था, उसको छोड़ दिया। रत्नावती जी संत निवास में रहती थी, वहीं छोड़ दिया उस। जैसी गर्जना करके द्वार पर सिंह आया, इतनी निर्भय हो चुकी हैं, धाड़ सुनते ही चित्त नेत्र बंद हो गए और तुरंत मन में भाव आया, ओहो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था। दौड़ करके मंदिर गई, माला लेकर के, तिलक लेके, पूजा थाल लेकर के, और पहुंच गई। सब लोग दूर खड़े खड़े देख रहे थे, अब ये झपट्टा मारेगा, अब ये देखना रत्नावती को नष्ट कर देगा। रत्नावती जी गई, जाकर के पहले तो दंडवत, उस सिंह के चरणों को ही देखती रही, मुख नहीं देखा। कि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान का मुख नहीं देखा था, चरण ही देख रहे हैं। समीप जाकर के तिलक किया, बिल्कुल हाथ भी नहीं कांप रहे उनके, माला पहनाई, आरती करी और नैवेद्य पधरा दिया। सब लोग देख करके अचंभित रह गए और रानी रत्नावती के नेत्र सजल। बोले मैं जानती हूँ आप सिंह बन के आए हो, अब मैं बहुत दूर नहीं हूँ, कल कूर्म बन के आओगे, फिर कच्छप बन के आओगे, धीरे 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 यही स्वरूप आपका त्रिभंग लली में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन मेरे सामने साक्षात मेरे श्याम सुंदर होंगे। प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गए और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा करके उन सबको नष्ट किया। सब ने जाके बोला वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं। राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए। उनकी रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूँ, सब आपके हैं, आप स्वीकार। रत्नावती जी कहती नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिले और बस ये जीवन का अंत। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी। गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे, तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरुजी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना
वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरु जी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरु जी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरु जी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरु जी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे मुझे आपके गुरु जी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरु जी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया। आश्रम जाते गुरु जी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? अब एक दिन कृष्णदास पेहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरु जी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास पेहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं, वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। तो कृष्णदास पेहारी जी बोले तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां पेहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास पेहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास पेहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास पेहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास पेहारी जी बोले हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। और वो शेर से गधा ही बन गए। और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा। गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां है? तो पृथ्वीराज व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के
श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरुजी कहाँ हैं ये बता। आज बिहारी जी के सामने जाकर के बोले महाराज मेरे गुरुजी कहाँ हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहाँ हैं। पेहरदास जी बोले तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप। बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां। बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। पता कैसे लगेगा हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे, कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा हो वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के बिहारी जी के पास आया। बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को। बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है। गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो बिहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए। मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब बिहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास बिहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है और श्री कृष्णदास बिहारी जी उनके गुरु।